Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो नए हो मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिए. प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स. मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे. वो जहाँ भी हो वो बहुत ही अच्छे से हो और भगवान उनकी रक्षा करें. आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा. जय श्री राम. आज की जो स्टोरी सेंडर है उनका नाम है बॉनी. बॉनी अपना ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. बॉनी बताते हैं कि उनका दादा दादी जी का मनाली में एक फार्म हाउस हुआ करता था. उस फार्म हाउस में बॉनी जाने के लिए बहुत ही बेचैन हुआ करते थे. कब छुट्टी होगी और मैं उस फार्म हाउस में जाऊंगा. उनके फार्म हाउस में उनके दादाजी ने काफ़ी गाय वगैरह और फिर हॉर्स भी रखे हुए थे, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं. तो उस पर्पज़ से किराए पे रेंट में वो हॉर्स को भी ले जाया करते हैं लोग और ले जाके अपना घूमा फिरी भी करते हैं, फिर दे के चले जाते हैं. उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है और उनके दादाजी का वहीं पे ज़मीन है, सब कुछ है. तो उनके दादा दादी सिटी में आके बसे नहीं कभी भी. वो अपने एंड टाइम तक वहीं पे रह गए. लेकिन उनके जो डैड थे वो मनाली में उस गांव में नहीं रहे. वो अपना बाहर आके जॉब करते थे. तो इसीलिए बॉनी को लगता था कि मैं फार्म हाउस में रहूँगा तो ज़्यादा खुश रहूँगा. लेकिन वहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ इतना नहीं था आमने सामने, इसीलिए उनके मॉम डैड उन्हें नहीं छोड़ा करते थे. लेकिन वो हर दम अपना दादा दादी जी के पास जाने के लिए पागल हुआ करते थे कि मैं दादा दादी जी के पास जाऊंगा. एक बार उनका क्रिसमस का इसी तरह छुट्टी हो गया तो वो क्या किए, उनके डैड को कहा कि मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दो. तो उनके मॉम डैड ने कहा ठीक है इसे छोड़ दो. लेकिन उसके मॉम को अपने बहन का घर, सिस्टर के घर जाना था कहीं दूसरे जगह में. तो इसलिए लेकिन वो बोले कि बॉनी बोले नहीं, मुझे अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है. वो लोग छोड़ दिए. वहाँ के कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं गांव के जो कि बॉनी के साथ काफ़ी मिलजुल गए हैं. पहले भी गया तो हमेशा जाते हैं हर छुट्टियों में. वो तब 13-14 साल के हुआ करते थे. वो गए. फिर एक दिन क्रिसमस के समय में छुट्टी था तो वो चले गए. क्रिसमस होने में करीब करीब 3 से 4 दिन बाकी था. तो वो लोग जस्ट शाम का समय हो चुका था. तब बॉनी ने कहा कि चलो हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं. उसी तरह वो लोग हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट कर दिए. तो बॉनी को ही ढूंढना था सब बच्चों को. सब बच्चे अपने अपने छिप गए. बॉनी के दादाजी का जो बैकवर्ड हुआ करता था वहाँ पर गायों को रखने के लिए शेड बनाया गया था, हॉर्स के लिए अस्तबल बनाया गया था और वहाँ पे गायों और उनके पानी पीने के लिए व्यवस्था के लिए एक छोटा सा कुआं भी बनाया गया था. बट वो कुआं को बिल्कुल बंद करके रखा जाता था ऊपर से. ज़रूरत पड़ने से ही वर्कर्स उसे खोला करते थे. वो लोग सुबह आते थे, उनको खाना पीना देते थे, शाम तक उनको सारे काम धाम करके वर्कर्स चले जाते थे अपने घर पे. गांव के ही लोग होते थे. तो इसी तरह और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घर भी बना हुआ था, कच्चा मिट्टी का बिल्कुल. और वहाँ पे गायों का चारा वगैरह, घोड़ों का सब कुछ रखा जाता था, लकड़ी वगैरह, उनको ठंड में ज़रूरत होती थी. तो वो ढूंढते ढूंढते उस घर की तरफ चले गए. वो बताते हैं कि वो जो घर था, वो रूम था जो बना हुआ था, बिल्कुल एक बड़ा सा जस्ट हॉल रूम जैसा बना हुआ था. वो रूम का दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था. वो फालतू में खुला नहीं जाता था. कुछ ज़रूरत पड़ने से ही उसे खोलते. तो उन्होंने देखा कि वो रूम खुला हुआ है. तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर कोई बच्चा वहाँ पर छिपा होगा. वो जब देखने गए, देखते हैं कि लकड़ियों के साइड जैसे कोई लकड़ियों को छेड़ रहा है. बिल्कुल अंधेरा था और लाइट्स कहाँ है वो भी उनको स्विच वगैरह पता नहीं था. तो वो सोचे कि कौन छेड़ा, जरूर कोई बच्चा. वो और आगे गए. जब आगे गए तो देखते हैं कि अचानक से जैसे कोई घूरा है उनका और फिर उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल और ब्लिंक कर रही थी, बिल्कुल रेड रेड. और आंखों की जैसे ही वो ब्लिंक कर रही थी, लेकिन काफ़ी बड़ी साइज की थी.
और वो जैसे घुर्रा भी रहा था, कुछ अजीब सा आवाज़ में वो धीरे धीरे घुर्रा रहा था। वो वहीं पे खड़े खड़े उसे देखने लगे और डर के मारे उनका जैसे हाथ पैर नहीं चल रहा था। फिर वो जो भी चीज़ थी वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो कॉन्टिन्यू बॉनी को देख रहा था और आस्ते आस्ते उसके और बढ़ रहा था। बॉनी के शरीर में जैसे थोड़ा सा मूव हुआ। ना जाने बॉनी बताते हैं कौन सा शक्ति उन्हें उस दिन बचाया था। बॉनी चीखते हुए चिल्लाते हुए अपने बाहर की तरफ दौड़ कर चले आए। तब आमने सामने जितने भी वो बच्चे थे छिपे हुए थे वो सब भी दौड़ के आए। उनके दादी जी को तक उनका आवाज़ आ गया था। उसके दादाजी दादी भी दौड़ के आई, देखे कि क्या प्रॉब्लम है। तब तक बॉनी बिल्कुल डर के मारे कांप रहे थे, थर 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 थर। उनके जुबान से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। फिर जल्दी से उनके दादाजी उनको अंदर लेकर गए। फिर पानी उनी पिलाया, उनके मुंह पे पानी उनी भी दिया। फिर पूछने पर उसने बताया मैंने ऐसे ऐसे देखा है। उसके दादाजी एक वर्कर को लेकर गए। जाने के बाद लकड़ी को हटा कर देखा तो वाकई में वहाँ पे एक सुराग बना हुआ था। उनके दादाजी ने कहा जरूर कोई जानवर होगा। फिर उसे पूरी तरह बंद करवा दिया गया उसी रात। फिर उन बॉनी ने कहा नहीं दादाजी, मैंने उस वहाँ पर ऐसा ऐसा किसी को देखा था। वो कोई जानवर नहीं था, वो बिल्कुल इंसान का जैसे ही था। उसके हैंड्स जो थे बिल्कुल ज़मीन में लग रहे थे। वो बहुत ही पतला सा और काफ़ी लंबा था। वो मुड़ कर पीठ के बल मुड़ा हुआ था। बॉनी बताते हैं कि वो उसे कभी नहीं भूल पाते हैं, इसलिए वो और कभी भी बैकयार्ड नहीं जाते। वो दादा दादी जी के घर पे जाने से भी आजकल डरने लगे हैं। फिलहाल तो वो यंग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस तरफ जाने से वो अकेले काफ़ी डरते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।